अगला स्टेशन है इनकम टैक्स गोलंबर, दरवाजे बाईं ओर खुलेंगे। जी हाँ, अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं आपको इस बात को सुनने में, क्योंकि पटना मेट्रो का काम आखिरी स्टेज पर पहुंच चुका है। जो पेच केंद्र में फंसा था वो क्लियर होने वाला है। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, मैं हूं अक्षय आनंद। दरअसल बिहार सरकार 2011 से ही पटना मेट्रो को पास करवाने का प्रयास कर रही थी, और अब ऐसा माना जा रहा है कि 3 मार्च को नरेंद्र मोदी की रैली जो पटना में है, उससे पहले नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी एक साथ पटना मेट्रो का शिलान्यास करेंगे। नगर विकास विभाग के जो मुख्य सचिव हैं चैतन्य प्रसाद, वो दिल्ली में हैं। ये बिल्कुल सही कहा हूँ, और मेट्रो का जो मामला है वो बिल्कुल मतलब शिलान्यास होने के कगार पर है। कल ऐसे ही अनौपचारिक ढंग से हमने आदरणीय अपने मुख्यमंत्री जी से बात किया। उन्होंने इस बात का भी समर्थन किया कि मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी पटना आने का उनका प्रोग्राम बन रहा है, तो उसमें उनसे शिलान्यास करवा दिया जाए। मैं मुख्यमंत्री जी ने हमें व्यक्तिगत तौर से पूछने पर हम ही पूछे कि क्या होगा उसमें, तो सारे लोग लगे हुए हैं। हमारे चैतन्य प्रसाद जी कल उसके फाइनल इस सब बात को लेकर के वो गए हैं, और हम समझते हैं कि उसका कैबिनेट में जाने की तैयारी हो जाएगी, और उसके बाद इसका शिलान्यास होना हमें संभव लग रहा है। उम्मीद जताई जाए कि 3 तारीख को जो एनडीए की रैली है, उस दिन अब बिहार वासियों को मेट्रो का, देखिए हम लोगों को पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी जिस दिन आएंगे उस दिन हमारे बिहार सरकार के हमारे मुख्यमंत्री जी उसका शिलान्यास कराने के लिए मन बना लिए हैं। तो प्रधानमंत्री जी तो 17 फरवरी को भी आ रहे हैं और 3 मार्च को भी आ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ ना कि हो सकता है 17 को हो जाए, हो सकता है कि 3 को हो, लेकिन होना निश्चित हमें लग रहा है। और मेट्रो, पटना मेट्रो की बात आखिरी स्टेज पर पहुंच चुकी है। लगभग 18,000 करोड़ का खर्च का अनुमान लगाया गया है, और प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की मदद से इसका निर्माण होने जा रहा है। इनकम टैक्स गोलंबर भी एक स्टेज बनेगा, एक मेट्रो स्टेशन बनेगा, और पटना में लगभग 3 फेज़ में पटना मेट्रो को बनाया जाएगा। और ज़्यादा जानकारी हम आपको देते हैं, बताते हैं कि कहां से कहां तक यह मेट्रो दौड़ेगी। आप इनकम टैक्स गोलंबर का यह नज़ारा देखिए। जो आम लोगों की भीड़ है उससे पटना तो त्रस्त हैं ही, और अब जल्दी ही मेट्रो से बहुत सहूलियतें मिलने जा रही हैं पटना को। 3 फेज़ में इसका निर्माण होने जा रहा है। जो पहला फेज़ है वो दानापुर से लेकर के पटना जंक्शन तक होगा, और उसी में 2 रूट होंगी। पहला दानापुर से पटना जंक्शन, दूसरा पटना जंक्शन से लेकर जो नया ISBT संपत चक पर बनने वाला है वो। वहीं दूसरे फेज़ में मीठापुर बस स्टैंड से लेकर के फतुहा जंक्शन तक का प्रस्ताव है, और तीसरे फेज़ में बाईपास से लेकर के एम्स पटना जो है वहाँ तक यह निर्माण किया जाएगा। आपको बता दें कि नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा के माध्यम से यह जानकारी मिली है कि यह जो पटना मेट्रो का निर्माण कार्य शुरू होना है वो अपने आखिरी स्टेज पर है, और 17 फरवरी को भी नरेंद्र मोदी पटना में है। 3 मार्च को एनडीए की एक बड़ी रैली है। इन दोनों दिनों में से किसी एक दिन नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलकर पटना मेट्रो का शिलान्यास करेंगे, और पटना वासियों को ही नहीं बल्कि बिहार वासियों को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक बड़ा कदम, और पटना जिस ट्रैफिक से जूझ रहा है उसमें सुधार के लिए एक बड़ा कदम। 2011 ही से ही प्रयास जारी थे, और अब 2024 तक का एस्टिमेटेड टाइम है जब पटना मेट्रो का काम पूरा कर लिया जाएगा। शुभ संकेत नज़र आ रहे हैं, और एक बड़ी सौगात बिहार वासियों को मिलती नज़र आ रही है। 17 फरवरी नहीं तो 3 मार्च, इन दोनों में से किसी एक दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना मेट्रो का शिलान्यास करेंगे। आप बने रहे लाइव सीरीज के साथ, क्योंकि बिहार से जुड़े सभी अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद।